सुबह सुबह गार्डन में काम करने आओ तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे दिखने लगती हैं जो देख करके दिल खुश हो जाता है। सुबह के वक्त में तो फूल खिल रहे हैं। ये देखिए, ये एक मेरा विंका का अलग ही रंग है। ये बिल्कुल लाइट पिंक, बेबी पिंक जैसा फूल है। इतना अच्छा ये फूल खिल रहा है। और अभी सुबह के 8:30 पौने 9 बज गए हैं। हालांकि धूप नहीं निकली है, फिर भी ये जो है 9 बजिया फूल जो है बिल्कुल 9 बजते ही खिल जाते हैं। तो कितने अच्छे से खिले हुए हैं। सारे रंग है, आपको पहले भी दिखाई। देखिए वो जो वहाँ पे है वो येलो वाला है। दोस्तों 2-3 साल पहले मैंने ये एक बॉल बनाने के लिए इसमें जेट की छोटी छोटी कटिंग लगाई थी। अब देखिए कि इसके जो स्टेम है वो कितने मोटे मोटे हो गए हैं। पर ये मल्टीपल हैं, अलग अलग आप देख रहे हैं। जो ये टोकरी थी, टोकरी की अलग अलग होल में आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने ये लगाया था। अब जो नीचे वाला पोर्शन था ना, वो इस तरह से गल गया और इसमें पानी नहीं रुक रहा था। अभी मुझे इसे और भी इस पे काम करना है। और ये लगाए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। पर मैं अभी फिर से इसे दूसरी एक टोकरी लाई हूँ, उसमें फिर से इसको मैं प्लेस करूँगी। उसको प्लेस करने के लिए हमें ये, जैसे ये देखिए पुरानी ही मिट्टी है और ये कोकोपीट के साथ मिक्स करके मैंने इसमें सारी चीज़ें लगाई थी। तो नीचे वाली मिट्टी जो है एज इट इज़ है, देखिए कितनी भुरभुरी है। और ये 2 साल हो गए, 2 साल से इतने अच्छे से ये चल रहा है। इसमें सब मैंने परलाइट वगैरह सब मिक्स करके लगाया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोकोपीट में जेड प्लांट नहीं लगता है, इसलिए मैंने आप सबको ये दिखाया। तो बस चलिए, अब इसे मैं इसके ऊपर से इसके रूट्स को मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके रूट बॉल को देखिए कितना अच्छा हो रहा है। ये देखिए इसका रूट बॉल देख रहे हैं। एज़ इट इज़ ही मैं इसे यहाँ से उठाऊँगी और इसके नीचे यहाँ प्लेस कर दूँगी। और फिर दोनों ही जो टोकरी है, दोनों टोकरी को मैं तार से बांधूँगी। ये देखिए, ये दूसरी टोकरी जो ली है इसको मैं थोड़ा सा इसके नीचे से गोलाई से कर देती हूँ, ताकि ये टोकरी का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमें अच्छे से मिलता रहे। अब जब मैं इसे इस तरह से करके पूरा अंदर की तरफ लगा दूँगी तो नीचे जो हम वाटरिंग करेंगे इस प्लांट में, वो अंदर की तरफ ही रहेगा। और इसमें ऑलरेडी जो मिट्टी आपको दिखाई वो है। अब इस टोकरी को एज इट इज़, ऊपर वाला पोर्शन तो डैमेज हो भी जाए तो कोई इतना नुकसान नहीं है, पर नीचे वाला डैमेज हो गया, इसकी वजह से गिर गया। अब मैंने इसको इसके अंदर बिठा दिया। बस हम बांधे ना बांधे तो भी ये चलेगा। और अब इसको मैं हैंग कर दूंगी इसके अंदर वाटरिंग करके। तो थोड़े दिनों में और ये घना हो जाएगा। और जो मेरा मकसद था इसको बॉल बनाने का, वो मकसद भी मेरा पूरा हो सकता है। इस तरह से देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने इधर टांग दिया है। और एक ये जो है 2 प्लास्टिक के, पहले मैंने टोकरी में इसे लगाया था, लेकिन बाद में इसे भी देखिए कि लोहे वाले में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये 2 बॉल मेरे जेड प्लांट के तैयार हो रहे हैं। इस तरफ से भी देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और अब मैंने सीढ़ी यहाँ जो है ये इधर लेकर के आई हूँ। ये जितनी भी टोकरियाँ मैंने बनाई थी उसमें तो कुछ प्लांट्स जो है अच्छे से चल रहे हैं, पर बहुत सारी गर्मी पड़ी थी, उसमें से कुछ प्लांट्स खाली हो गए हैं। अब उसे चेक करती हूँ कि कौन सा प्लांटर मेरा खाली हो चुका है। चलिए आप सीढ़ियों से आपको लेकर ऊपर चलती हूँ। गार्डनिंग जो पैशन होता है ना, उसे पूरा करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। पर इस सफ़र को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे दिल से जुड़ी हुई चीज़ है। सब में अलग अलग प्लांट लगाए थे मैंने। ये देखिए, इसमें पर्पल हार्ट लगाया था, पर पर्पल हार्ट के 2-3 ही टुकड़े रह गए हैं। बस उसमें आप देख रहे टर्टल वाइन जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। बाकी के बहुत सारे प्लांट्स जो ऊपर की तरफ भी मैंने लगाए हुए थे, आप ही देख रहे हैं, अच्छे से सारे ग्रो कर रहे हैं, हरियाली है। इनमें ये सारी चीज़ें उग आई हैं जो देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं, ऐसे बेल की तरह लटकती हैं, पर ये हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसे मैं निकाल दूंगी, बिल्कुल ही निकाल दूंगी, ताकि जो मेरे दूसरे असली वाले प्लांट हैं उन्हें ये ग्रो करने दे। वरना आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसने बिल्कुल कब्ज़ा कर लिया है। तो ये सारे मैं अभी क्लीन करती हूँ और फिर इसमें से
कोशिश करती हूँ कि नए प्लांट्स लगाऊं। ये देखिए, ये भी एक टोकरी बनाई थी मैंने, ये भी बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। तो यहाँ की इस तरह वाली 4 टोकरी जो है बिल्कुल बीज से यानी घास पात से भर गई है। तो इसे अभी मैं क्लीन करूँगी और इसमें नए प्लांट्स लगाऊंगी। इन सारे टोकरीज को मुझे एक एक करके नीचे उतारना पड़ेगा, तभी मैं इसमें फिर से कुछ प्लांट लगा पाऊँगी। तो चलिए पहले टोकरीज को नीचे उतार लेते हैं। फ़िलहाल एक टोकरी मैंने नीचे उतारी है। देखिए, इसमें सिर्फ टर्टल वाइन थोड़े से रह गए हैं। इसमें मैंने मिक्स करके लगाया था दोनों। आपने जब भी मुझे ये लगाते हुए फरवरी के ही महीने में मैंने लगा दिया था, लेकिन गर्मी उसके बाद इतनी ज़्यादा पड़ी है। देखिए जो बीट्स हैं उसने कितना अपना रूट आगे डेवलप कर लिया है कि ये निकल नहीं रहा है। तो इसे हमें बहुत बारीकी से अच्छे से निकालना होगा, ताकि आपके जो दूसरे टर्टल वाइन और जो पर्पल हार्ट है वो डैमेज ना हो। देखिए इसकी रूट इतनी ज़्यादा है, देख रहे हैं, मिट्टी के साथ आप देखिए कि पूरी की पूरी मिट्टी ये निकल आई है। मतलब इसने सब पे न्यूट्रिशन जितना भी हम इस प्लांटर में डालेंगे उस सब पे इसने कब्ज़ा कर लिया है। तो कोई बात नहीं, इसे हमें ऐसे करके देख लीजिए, इसका रूट आप देख रहे हैं, ये जंगली घास की इस तरह से रूट लेकर के पूरे हमारे प्लांटर पे इसने कब्ज़ा कर लिया है। खैर इसे मैं निकाल देती हूँ, अभी क्लीन कर लेती हूँ पूरा। अब इसमें लगाने के लिए मैं पर्पल हार्ट लेके आई हूँ। इस पूरी टोकरी में टर्टल वाइन जो है वो दूसरे में शिफ्ट कर दूँगी और इसमें सब में पूरा पर्पल हार्ट लगाऊँगी मैं। अब दोस्तों इस तरह के प्लांट्स अगर आपके पास हैं तो इन सारे प्लांट्स में से कटिंग लेनी होती है। आप कटिंग लीजिए इसके नोड एरिया से, जहाँ इसके पत्ते होते हैं ना पर्पल हार्ट के, वो इसका नोड एरिया कहलाता है। तो बस मैं यहाँ से कटिंग ले लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से 2-3 इसके हालांकि बेल जा रही थी और यहाँ भी बहुत सारे। अब ये 2 कटिंग ली है मैंने। अब इस कटिंग को निकालना बहुत आसान होता है, बहुत ही नाजुक सा ये इसकी डाली होती है, जिसको कि हल्का से भी अगर उंगली लगे तो ये टूट जाती है, और पत्ते भी इसके ऐसे ही होते हैं। तो बस ये हमने कटिंग ले ली है और चलिए उस प्लांटर में आपको लगा के दिखाते हैं। अब एक बार हम आपको बताते हैं, इस तरह की कटिंग जो हम लेकर के आए हैं, ये सारी कटिंग जो यहाँ से डालियों से, इसे हल्के से उंगली से भी हम इस तरह से करेंगे तो ये टूट जाएगा। देखिए, और इसमें बहुत सारी हमें कटिंग मिल जाने वाली है। तो हम इस पूरी कटिंग को 2-3 हिस्से में बांट लेंगे, और जो नीचे का जो पत्ता है इस पत्ते को हम हल्का सा निकाल देंगे ताकि मिट्टी में ये टच नहीं करे। और उसके बाद जो है हम इस गमले में जो अभी तैयार करना था आपको दिखाया, उसमें हम धीरे धीरे करके इंसर्ट करते चले जाएंगे। बस हल्के नाजुक हाथ से यहाँ गमले में एक होल कीजिए उंगली से और उसे उसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। ये बहुत जल्दी लगने वाले प्लांट्स हैं, बहुत फास्ट ये ग्रो करते हैं। और ये जो सीज़न है ना, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वक्त में हम कोई भी प्लांट बहुत आसानी से बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अब ये सारा मैंने इसमें लगा दिया है, अब ये देख सकते हैं। और ये जो भी दूसरी कटिंग है उसे भी हम ले लेते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये नीचे का जो पत्ता है वो ज़रूर निकाल दीजिए, ताकि ये नोड एरिया क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, और जब आप गमले में इसे इंसर्ट करें तो वो नोड एरिया अच्छे से अंदर की तरफ चला जाए। अब ये देखिए पूरा, ये देखिए ये भी नोड निकाल दिया मैंने, और मुझे ये एक नोड एरिया मिल गया है। आप देख रहे हैं, ये देखिए ये नोड एरिया मिल गया। इसे मैं यहाँ गमले में इंसर्ट कर दूँगी। देख रहे हैं कि मेरा ये वाला एक हैंगिंग प्लांटर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाएंगे, अभी बिल्कुल इसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं, इसी तरह से रहेगा और नीचे इसकी रूटिंग हो जाएगी और ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा। अब इसे मैं वापस टांग देती हूँ। इस तरह से ये एक हमारा हैंगिंग प्लांटर हो गया तैयार, और बाकी के जो और ख़ाली हो गए हैं और जिसमें के प्लांट ख़त्म हो गए ना, उन सब को मैं अभी ठीक करूँगी।